सर, क्या कहेंगे कॉक फाइटिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या पूरा पर्पस? ये 2 दिन से हमारे आईजी साहब के पास और हमारे श्रीमान एसपी साहब के पास इसकी पेटा से सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में कोक फाइटिंग का एक दंगल आयोजित होने वाला है। इस सूचना पर हम लोगों ने इसको हमारे मुखबिरों के थ्रू वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हम लोगों ने पुलिस जाब्ते की मार्फत भी इसको वेरीफाई करवाया था। ये लादिया गांव के अंदर कोक फाइटिंग का एक बड़ा दंगल आयोजित करवाया गया था और इस आयोजन के स्टार्ट होने के दौरान ही पुलिस जाब्ते के साथ हम लोग पहुंचकर और हम लोगों ने कार्रवाई की। इसमें काफी संख्या में भीड़ एकत्रित थी, जो भीड़ तो यद्यपि अपने वाहन वगैरह छोड़ के भाग गई, पर मौके पर हम लोगों ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा के नूह, हथीन, पलवल, उटावड़, फरीदाबाद और अपने खैरथल, तिजारा, कोट कासिम इलाके के लोग हैं। ये दूर दूर से कोक फाइटिंग करवाने के लिए आते हैं, अपने अपने मुर्गे लेकर आते हैं। इस फाइट के दौरान ही हमने करीब 9 मुर्गे जो हैं वो जब्त किए हैं, जिनको पेटा ऑर्गेनाइजेशन को सुपुर्द किया गया है, जो इनको सेंचुरी में एक लीगल प्रोसेस अपनाने के पश्चात छोड़ देगी। इस पूरे वाकये के दौरान ये जो लोग बेटिंग कर रहे थे, इस पे गैम्बलिंग बेटिंग कर रहे थे, जुआ सट्टा कर रहे थे, इनसे भी करीब 1,40,790 रुपए के आसपास जो है वो बरामद किए गए हैं और सभी मुलजिमों को पशु क्रूरता अधिनियम और बीएनएस की सेक्शन 112 और 13 आरपीसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, ये जितने भी जो बैटिंग कर रहे थे, आप बता रहे कि ये टप्पूगढ़ के आसपास थे, ये सब टोटल हरियाणा के लोग थे, तो ये टप्पूगढ़ क्षेत्र को क्यों चुना? इससे पहले कोई कर चुके हैं या कोई एग्जीबिशन स्पेशल डे था? ये देखिए, ये जो कोक फाइटिंग के प्रोग्राम होते हैं वैसे तो कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, ये प्री शेड्यूल्ड इनका प्रोग्राम है। इनके इंटरनल ग्रुप्स होते हैं जिनपे ये लोग जहाँ पे भी ये करना चाहते हैं प्रोग्राम, उसके लिए टाइम, वेन्यू, प्लेस वगैरह ये डिसाइड कर देते हैं। पूर्व में भी ये हमारे पास ये सूचना थी कि ये प्रोग्राम कैथवाड़ा में होने वाला था, बट वो किन्हीं कारणों से इन लोगों ने वहाँ पोस्टपोन करके इसको और इधर लादिया में शिफ्ट किया था, जो हमारे टपुगड़ा थाना इलाके में पड़ता है। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की है और विगत 1.5 वर्ष में ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे जिले में ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है इतने बड़े तादाद में ये फाइटिंग चल रही थी, क्योंकि आसपास के लोग भी, यहाँ क्राउड एरिया में काफी होगा, क्या वहाँ पे कोई दर्शक भी थे? हाँ, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में दर्शक भी थे जो रेड के दौरान वहां से भाग गए थे। ये लादिया और इसके छापर के बॉर्डर पे था, जो छापर की पहाड़ियों के नीचे का इलाका है, वहां पर। कह सकते हैं सर, ये जिले की पहली कार्रवाई होगी जो कॉक फाइटिंग की, क्योंकि यहाँ पे मेवा क्षेत्र में सट्टे की या इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। पूर्व में तो मुझे ध्यान नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ, पर मेरे आने के बाद करीब 1.5 साल के अंदर ही पहली कार्रवाई है जो कोक फाइटिंग और कोक फाइटिंग पे बैटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ की गई है। इसमें कोई मास्टरमाइंड कोई आइडेंटिफाई किया हो सर? हाँ, इसमें एक मास्टरमाइंड है, जिसको आइडेंटिफाई कर रखा है, जो अभी घटनास्थल से फरार चल रहा है, जो मौके पे था और पुलिस जाब्ते को देखकर भाग गया। उसकी तलाशी जारी है और उसके खिलाफ भी अनुसंधान करने के पश्चात विधि संगत निर्णय लिया जाएगा। सर, कोक फाइटिंग के दौरान किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या ये काम में लेते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? इसमें जो ये मुर्गे होते हैं, ये ट्रेंड मुर्गे हैं, जिनकी कीमत करीब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये इन लोगों को ट्रेंड करके और इन मुर्गों को पानी के साथ कुछ सेडेटिव्स देते हैं, जिनकी वजह से ये मुर्गे लड़ने लग जाते हैं आपस में। तो 2 जो ओनर होते हैं वो आपस में इन मुर्गों को लड़ाकर और उन पे बैट करते हैं और बाकी जो दर्शक होते हैं वो भी इन पे बैट लगाते हैं। इस तरीके की एक प्रोसेस रहती है।